जी 7 वाला माइक ऑन करें। माइक मूव आ गया। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो मैं आपको और स्पीकर साहब को ज़रूर ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि बहुत ही खुश उसलूबी से ये बजट का बहस हो रहा है और हर किसी को वो टाइम और स्पेस मिल रहा है। बहुत पेशेंस से आप सुन रहे हैं और इसी तरीके से इस पार्लियामेंट को हम सबको मिलकर मजबूत करना है, एक दूसरे की बात सुननी है, तनकीद सुननी है और लेकिन इस इदारे को स्ट्रेंथन करना है। जनाब स्पीकर, पहले तो मैं जो इस पस मंजर में जिस पस मंजर में बजट पेश किया गया है, पाकिस्तान में वो बहुत ही नाजुक हालात हैं, बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये पहली दफा ऐसे नहीं हुआ है। पाकिस्तान जो मुल्क है उसकी तारीख 70 साल तारीख में ऐसे हमारी कौमी यादाश्त हम समझ लें, कलेक्टिव मेमोरी हम उसकी बात कर लें, तारीख की मुश्तरका यादाश्त की बात करें तो कई ऐसे गहरे जख्म इस कौम की यादाश्त में हैं। 1970 की दिहाई में 71 में जो थ्योरी के मुताबिक ये मुल्क बना, जो हमारे ग्रेट कायद ने ये मुल्क दिया, उसके 2 टुकड़े हुए और उसका जो बड़ा हिस्सा था वो हमसे जुदा हुआ। ये एक ऐसी संगीन हालात थे, एक ऐसे खतरनाक हालात थे। जंगें होती हैं, एक साइड जंग हारती है, कुछ फौजी इधर उधर होती है, कुछ टेरिटरी इधर होती है। वी लॉस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान्स टेरिटरी और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स भी गए और हमारे 90,000 फौजी भी कैद में। ये हालात थे। उस नहज पर एक टूटे फूटे मुल्क को एक शख्स ने क़यादत दी और वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है। मैंने इसलिए इनका जिक्र किया कि जब आपको लीडर को नापना होता है, तोलना होता है, तो आप तारीख के पस मंजर में देखें। एक टूटे फूटे मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 साल में जो दिया, आज जो इस मुल्क का विरसा है, अगर आईन है, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर आप कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज पासपोर्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, इस्लामिक मुल्क ममालिक में हमारा लीडरशिप का क्लेम है, वो सारा वो नजरिया था। और मैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के इस कोट को शुरू करूंगी जनाब स्पीकर कि वो उनकी पहली तकरीर थी बहैसियत वजीर आजम। वी विल पिक अप द पीसेस, वेरी स्मॉल पीसेस, एंड वी विल बिल्ड अ न्यू पाकिस्तान, अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान, अनकोट। जनाब स्पीकर, जो उन्होंने प्रॉमिस किया कोई यू टर्न्स नहीं हुए। 5 साल में उन्होंने एक पीसफुल, प्रॉस्परस, न्यूक्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का कयाम पाकिस्तान को दिया। और हर इदारा, इस इदारे पे जहां पर हम तकरीर कर रहे हैं, बाहर बोर्ड देखें किसका लगा हुआ है। इस्लामाबाद में हर आपको निशानी जो मिलेगी वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी की उस पे छाप होगी। और हम चाहते हैं कि हम जुल्फकार अली भुट्टो का सिर्फ पीपल्स पार्टी क्लेम ना करे लीडर का, हम चाहते हैं पूरी पार्लियामेंट करे। और हम इसलिए चाहते हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो इस वक्त मुकदमा है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुकदमा नहीं होना चाहिए, उनका जो एक जुडिशियल मर्डर हुआ उसका मुकदमा इस पूरी कौम को फाइट करना चाहिए और ये इस कौम की बका के लिए है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, शहीद मोहतरमा, आप ये अगर हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर जिद करते हैं तो वो हम इसलिए नहीं करते कि वो पीपल्स पार्टी की सिर्फ लेगेसी है। हम चाहते हैं वी शुड मूव बियॉन्ड
اور ہم اپنے لیڈرز جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی اس کو پوری قوم اون کرے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تاریخی رول کچھ اور تھا. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نئے پاکستان, حقیقی جو نئے پاکستان کے قائد ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے, پوری قوم کو اس کو ماننا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر اس وقت اس ملک میں آئینی جمہوری سسٹم قائم ہے تو وہ ایک جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس میں اور بھی پارٹیز ہیں, یقیناً اس میں ہمیں اس وقت پی ایم ایل این کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان دونوں جماعتوں نے سائن کیا ہے. ایک پوری سٹرگل تھی, لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ویژن تھی وہ کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو, اس ملک میں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو, اور انہوں نے ان دو کازز کے لیے اپنی جان دی. تو جناب اسپیکر, یہ دونوں لیڈرز جو ہیں اور ہمیں ان کو اون کرنا چاہیے, ان کو ٹائٹلز دینے چاہیے. دنیا بھر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر کہیں سڑکیں ہیں, کہیں لائبریریز ہیں, کہیں ایوارڈز ہیں, ہم ان کو وہ کیوں نہیں کریڈٹ ادھر دے سکتے. لیکن ان دونوں لیڈرز کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ لیڈر کو اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پیس ٹائم میں اگر کرائسس ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرتا ہے, اور اگر ملک میں جنگ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. اب آئیے آج کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کو, جناب اسپیکر جیسی بھی یہ گورنمنٹ آئی سلیکٹڈ بالکل آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کاش وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی جس پہ انکوائری ہونی تھی, کاش وہ آج اس کی پیش رفت ہوتی. لیکن سلیکٹڈ ہونے کے باوجود ہمارے چیئرمین صاحب نے جو تقریر کی پہلی, اس پہ خان صاحب نے خود تالیاں بجائیں, جس میں کہا آپ بے شک پرائم منسٹر سلیکٹ ہیں لیکن ہم آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں, آپ پرفارم کریں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اب جناب اسپیکر, اس وقت اس ملک میں ایک کرائسس نہیں ہے, کئی ملٹیپل کرائسس ہیں, ہم مانتے ہیں, اور اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کرائسس آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ہاؤس کو طاقت دے, ممبرز کو طاقت دے, ایوان کو, کمیٹیز کو طاقت دے. لیکن آپ سولو فلائٹ پر ہیں. لیکن اگر آپ کو, جیسے میں نے کہا, اگر آپ کو لیڈرشپ سکلز دیکھنی ہے تو آپ ان کو ڈیورنگ کرائسس دیکھیں کہ ڈیورنگ کرائسس وہ لیڈر کیا کرتا ہے. آج عمران خان کے 2 سالہ ٹائم میں جو خدا نے یا قسمت نے ان کے اوپر امتحان ڈالے ہیں, میں 4 کا ذکر کروں گی اور میں خود اس ہاؤس کو کہوں گی کہ وہ میجر کریں انڈیپینڈنٹلی سوچ کر کہ کیا اس معیار پر وہ آئے ہیں جس پہ قوم کو ان کو توقع ہے. پہلا جناب اسپیکر, مودی نے مقبوضہ کشمیر کو چھینا, اس کو جو پاکستان کا اس کے اوپر کلیم تھا اس کو ایک غیر آئینی طریقے سے اس کو ہڑپ کیا. اس وقت پوری کی پوری ملک کی قیادت نے کہا خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور لیکن جب خان صاحب آئے مشترکہ اجلاس میں, یہاں پر پوری اپوزیشن نے کہا اگر آپ کو جنگ ڈکلیئر کرنی ہے تو آپ جنگ ڈکلیئر کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خان صاحب نے سب کو ڈانٹ دیا کہ میں کیا کروں, میں جنگ ڈکلیئر کروں. دس از ناٹ ہاؤ اے لیڈر شوڈ ایکٹ. جناب یہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں گھاس کھانی پڑی تو ہم گھاس کھائیں گے, فاقے کرنے پڑے تو ہم فاقے کریں گے, ہم نیوکلیئر ہتھیار بنائیں گے. اور نیوکلیئر ہتھیار بنا لیا. اس وقت کوئی معیشت اچھی نہیں تھی, اس وقت بھی معیشت خراب تھی, بین الاقوامی سازشیں تھیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل بھی کہیں اس کے تانے بانے جو ہیں اس بین الاقوامی سازش سے ملیں گے. بٹ ہی سیڈ, ہی پرومسڈ دا نیشن, اور قوم کو انہوں نے پورے اپنے ساتھ انہوں نے ملایا. ٹڈی دل کا حملہ, جناب اسپیکر 1 سال ہو گیا ٹڈی دل کے حملے کے, ہم نے کہا آپ اس کے پاس مقابلہ کریں, اور خان صاحب نے تو اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. ایک 50 دہائی کا 1950s کا پلین وہاں بھیج دیا, وہ پلین بھی گرا
وہ 2 पायलट्स भी शहीद हुए। ये उन्होंने टिड्डी दल का मुकाबला किया। आज 1 साल हो गया है उसका मुकाबला नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, जहाज गिरा, हमारे घरों के ऊपर जहाज गिरा। खान साहब किधर थे? खान साहब नथिया गली में जॉगिंग कर रहे थे। जनाब स्पीकर, कोरोना जो है एक वबाई बीमारी है और इस वक्त पूरे मुल्क के इसके लपेट में है। इस वक्त तक खान साहब मुल्क और कौम को यूनाइट नहीं कर पाए और आज तक लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन हम तशरीह नहीं कर पाए कि लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, फ्लू है, फ्लू नहीं है। ये इस कश्मकश में हम जो है जनाब स्पीकर, कोरोना जो है इस मुल्क में बहुत बुरी तरह फैल चुका है और ये मैं समझती हूं कि ये जो फ्रॉड कौम के साथ, जो नाटक कौम के साथ स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में हुआ है, ये उसके नतीजे में पूरे मुल्क में बीमारी फैल गई है। लगभग 2.25 लाख केसेस हो गए हैं और ये 2.25 लाख केसेस और 4,500 अमवात जनाब स्पीकर, जो 0.5% हम टेस्ट कर रहे हैं, 0.5%, 10-11 लाख हमने टेस्ट किए हैं। उसके नतीजे में ये है, आपके खुद के स्पेशल असिस्टेंट साहब अताउर रहमान साहब आपके ऐसे के हैं, आपके अपॉइंटी हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेथ रेट जो है ये 2 to 3 टाइम्स जो है वो हायर है, केस रेट भी हायर है। तो इतने हालात खराब है। जब तक अशराफिया का लॉकडाउन था तो हालात ऐसे थे, तो खान साहब खुद कहते थे कि जी ये तो 190 अमवात है, हमारे मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक ज्यादा अमवात होनी चाहिए थी। जब से आपने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया है तो मुल्क में, जैसे डॉक्टर अजरा पेचरो साहिबा ने अलकोट है, उन्होंने सिंध असेंबली के इजलास में कहा कि हर घर से कोरोना के पेशेंट्स निकलेंगे। इस वक्त हर घर से कोरोना के पेशेंट्स निकल रहे हैं। हालात ये हैं कि आपको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, आपको हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, आपको अद्वियात नहीं मिल रही, प्लाज्मा के ऊपर लोगों ने ठेकेदारी शुरू की हुई है, 3-3 लाख 4-4 लाख पे प्लाज्मा बिक रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये क्या हशर है? तो इस हालात में अब बजट पे क्या आपने सोचा होगा कि बजट पे क्या, इस हालात में बजट पे बंदा क्या तकरीर करे? जब आप हालात जंग में हो, जब आपका मईशत का हर सेक्टर जो है वो आपका बुरी तरह मुतासर हो, जब आपकी गुर्बत जो है वो इतनी बढ़ चुकी हो, जब आपकी इंडस्ट्री बैठ चुकी हो, आपका रिटेल बैठ चुका हो, आपके एक्सपोर्ट्स बैठ चुके हो, तो आप इस हालात में बजट आप क्या डिस्कस करेंगे? एंड देयरफॉर इसलिए हमारी बजट पे ये तनकीद है कि बजट आपका टोटली अनरियलिस्टिक है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पर फोकस होना चाहिए था, विच इज आपको एक कोरोना रिलीफ, इस मुल्क में जो तबके मुतासिर हैं उनकी रिहैबिलिटेशन और इकोनॉमिक रिवाइवल का आपको बजट होना चाहिए था। आपने एक IMF के प्लेबुक के मुताबिक आपने एक बजट दिया है और अनफॉर्चुनेटली आपका अपना बयानिया इस बजट से डिफीट हो रहा है। जब आपने मार्च में, अप्रैल में लॉकडाउन की मुखालफत की और कोरोना से लड़ने की मुखालफत की कि हम कोरोना से नहीं लड़ सकते, तो आप जाके मईशत में छुपे जनाब स्पीकर। और अब जबकि आपको मईशत का मौका मिला है कि आप मईशत को सुधारने की कुछ कोशिश करें इस बजट के जरिए, तो आप कोविड-19 में छुप रहे हैं। तो यू कांट हैव इट बोथ वेज। जनाब स्पीकर, कोरोना सिर्फ हमारी जो मेमोरीज है उसमें जो दौर चेंज करते हैं, जो सल्तनतें बदलती हैं या तारीख का रुख बदलती हैं, वो सिर्फ आपकी जंगें नहीं बदलती। अगर आप तारीखें देखें तो प्लेग्स, तारीख में कई प्लेग्स आए, हर दौर में प्लेग्स आए और इन अदवार
جو ہے ان پلیگز کی وجہ سے سلطنتیں ٹوٹی. رومن ہسٹری اگر آپ پڑھیں, the fall of Roman Empire can be linked to a plague. Empire can be to a plague. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پلیگ ایسے نکل آئیں گے. اس پلیگ کے بہت اثرات ہوں گے جناب اسپیکر, اور اس پلیگ کو آپ کو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ اس پلیگ کو ڈیفیٹ کرتے. جناب اسپیکر, یہ بالکل جنگ کی طرح ہے, اور جنگ کے جو اصول ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنے چاہیے تھے. پہلا اصول جنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ قومی یکجہتی کریٹ کرتے ہیں. اس وقت جو تفریق, جو تقسیم, جو تصادم اس ملک میں ہے, اٹ از اے جوک. کمال کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کورونا سے ایک دن بھی لڑنے کا انہوں نے عزم نہیں کیا, لیکن ان کے جو فورسز ہیں, جن کے نمائندے ہیں سندھ میں, سب وقت جو ہے بیٹل گراؤنڈ آپ نے سندھ بنایا ہوا ہے, بیٹل گراؤنڈ آپ نے NFC بنایا ہے, بیٹل گراؤنڈ آپ نے 18th امینڈمنٹ بنایا ہے. تو ایسے کیسے آپ کی بیٹل گراؤنڈ آپ نے مخالفوں کو بنایا ہے, اپوزیشن کو بنایا ہے, نیب کو آپ نے ٹارزن بنا دیا, ان دا پروسیس آپ نے کورونا کو بھی ٹارزن بنا دیا ہے. تو آپ کورونا سے لڑ سکیں گے جب آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. اف یو آر اے وار ٹائم پریزیڈنٹ, تو آپ کو ہر مائنیوٹ ڈیٹیل پر اٹینشن دینی تھی, اور آپ کا یہ عزم ہونا تھا کہ ٹل وی ڈونٹ ڈیفیٹ کورونا وائرس, ہم کسی اور چیز کو نہیں چھیڑیں گے. انفارچونیٹلی اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, لیکن جنگ کا جو ہم فتح کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی صوبوں کو, اپنے ہی اپوزیشن کو. ایسے آپ کورونا سے جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ نے پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا. اسی لیے میں نے آپ کو کمپلیمنٹ کیا کہ یہ ایک سپیس ہے, اور اس سپیس میں اگر حکمران جماعت سنے تو ہو سکتا ہے کچھ منصوبے آ جائیں جس سے حکومت کو فائدہ ہو. آپ نے پارلیمنٹ کو اس دوران لاک ڈاؤن کیا جس وقت اس ملک اور قوم کو پارلیمنٹ کی ضرورت تھی. ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, آج ہوا ہے جا کے, میرے خیال سے ابھی ہوا ہے. ہیلتھ کمیٹی ڈیورنگ اے پینڈیمک, اس کا اجلاس نہیں ہوا جناب اسپیکر. تو the second principle is of a jung, first is قومی یکجہتی, اور اس میں یہ ضرور آپ نے جو میسیجنگ کی ہے سندھ میں جا کر, اور سندھ میں جا کر آپ نے لاڑکانے میں جا کر آپ نے جو میسیجنگ کی ہے وہ بہت ہی غلط جناب اسپیکر, بہت ہی غلط تاثر سندھ میں گیا ہے, جہاں آپ نے ڈاکٹرز کو وزٹ نہیں کیا. 3 ادارے جو آپ کا کلیم ہے انہی میں جا کر آپ وزٹ کر لیتے, وہ آپ نے وزٹ نہیں کیا. آپ لاڑکانے میں گئے ہیں, وہاں میں نے سنا ہے ایک پروہیبٹڈ اسپیشیز ہے ہمارے ہرن, ان کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, مرغابیوں کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, اور پتہ نہیں کون سے بروسٹس آپ نے کھا لیے ہیں, نیاب آپ نے ڈشز کھا لیے. میں نے جب لسٹ پڑھی تو میں نے خود ان کے نام نہیں سنے کہ یہ کون سے ڈشز ہیں. یہ آسٹیرٹی کے ٹائم میں, پینڈیمک کے ٹائم میں جناب اسپیکر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک فن اباؤٹ اٹ, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ لوگ اپنے لیڈر کی ہر موومنٹ, ہر لفظ کو نوٹس کرتے ہیں, اور آپ نے بہت غلط یہ ایک میسج دیا ہے. پہلا پرنسپل جس میں آپ فیل گئے وہ قومی یکجہتی آپ نے نہیں بلڈ کی. سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ نرسز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اور آپ کے اس وقت بارڈرز کیا ہیں؟ جنگ کے بارڈرز اس وقت جناب اسپیکر ہسپتال ہیں. جنگ ہسپتالوں میں لڑی جا رہی ہے. مجھے بتائیں, میں نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب ہسپتالوں میں جا کر اپنے ڈاکٹرز سے ملے ہوں. میں نے نہیں دیکھا. میں نے اور ملکوں کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے, میں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے, میں نے پوٹن کو دیکھا ہے حزمت سوٹ پہن کر ان دا مڈل آف دا ہاسپٹل وہ کھڑے ہو گئے. کوئی بھی جنرل چیف آف آرمی سٹاف ہے, وار آن ٹیرر کے اس سرحدوں پہ ہوتے ہیں, وہ شہید سپاہی کے فیونرلز میں جاتے ہیں جناب اس. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوموں نے
डॉक्टर्स को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, हमारा नेशनल सेंटिमेंट किधर है जनाब स्पीकर? अमेरिका में डेली 6 बजे आउट फेल न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स के लिए तालियां बजती हैं. कहीं कहीं उनके चर्चेस में, मुल्कों में चर्च बेल्स रिंग होती हैं डेली जनाब स्पीकर. मिली नगमे बनते हैं डॉक्टर्स के लिए, मुजस्मे बनते हैं, अनवेल करते हैं. हमने अपने डॉक्टर्स का यह हाल किया है कि हम उनको सुनते नहीं हैं. 62 डॉक्टर्स शहीद होते हैं, उनकी ताज़ियतें नहीं करते. प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन को बेशक निशाना बनाए, विक्टिमाइजेशन. डॉक्टर्स से क्या गिला है उनकी? किस मुल्क में डॉक्टर्स बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इल्तिजा करते हैं कि हमारी बात सुने? कहां है डॉक्टर्स की आवाज? इन एनी वॉर जनाब स्पीकर, अगर आपको इस कौम को इकट्ठा करना है, अगर इस कौम की मिथ्स जो है वो चेंज करनी है, तो जो नैरेटिव होना चाहिए, जो बयानिया होना चाहिए, वो विक्टिम का होना चाहिए. जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको नेशनल टीवी पे लेके आए. अर्तुगरुल नहीं हम देखना चाहते इस पेंडेमिक में. देयर इज अ टाइम फॉर दैट लेटर ऑन. आप इनके नैरेटिव लेके आए, आप इन डॉक्टर्स का नैरेटिव लेके आए, इनकी कहानी आप लेके आए. उससे कौम का जज्बा बढ़ेगा और आप जंग जो है वो उससे फाइट भी करेंगे और इससे जीतेंगे भी जनाब स्पीकर. फिर आपका थर्ड पॉइंट इन द जंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा और आपके कम्युनिकेशन क्या है? आपकी कम्युनिकेशन ये है कि आपकी एक वजीर, आपकी एक प्राइज्ड वजीर पीटीवी पर बैठकर ये कहती है कि कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं. अब उसमें मुझे नहीं पता, शायद उनके पॉइंट्स वजीर आजम की हैंडसम होने के ऊपर होंगे या कुछ और भी होंगे, मेन पॉइंट्स में नहीं. लेकिन जनाब स्पीकर, जो सबसे ज्यादा इसको डैमेज किया है, इसको वो हमारा कौमी बयानिया नहीं बना. आपके साहब एनसीओसी के चेयरमैन हैं, उनके 19 पॉइंट्स अलग हैं, जिसमें कल उनका एक 19th पॉइंट ये था कि हम गोरों से की गुलामी नहीं करेंगे, हम इसलिए उनकी बात नहीं सुनेंगे. WHO गोरे, WHO का चीफ गोरा है, हम गोरों की बात नहीं सुनेंगे. तो आप गोरों के ऊपर, आप तो कशकोल लेके गए थे. IMF के पास कौन जाता है? गोरों का बजट किसने बनाया? IMF के प्लेबुक के बारे में बजट किसने बनाया? आप गोरों की गुलामी नहीं करते. तो ये जो 19 पॉइंट्स हैं जनाब स्पीकर, इसको खुदा के वास्ते, इसको आप जो है बस मेरे 2 और पॉइंट्स हैं और उसके बाद आई विल कंक्लूड. जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क का जो हाल है, I'll also come on the recommendations, which I think is an important part of my speech. काफी लंबी बात हो चुकी है. बस recommendations पर आ चुकी हूं. लेकिन जनाब स्पीकर, आप ये नहीं, इट इज अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन. जैसे मैंने कहा, प्लेग्स के बाद खाना जंगियां हुई हैं, प्लेग्स के बाद नक्शे बदल गए, दुनिया के नक्शे, खत्ते के नक्शे नहीं. सो वी मस्ट टेक इट सीरियसली. इस वक्त लोग क्योंकि अंदर हैं, आइसोलेशन में हैं, हमारे ज़ईफ लोग जो है महीनों महीनों बंद हैं. वी आर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म. जब जनाब स्पीकर स्टॉर्म खत्म होता है तो लोग देखते हैं कि नुकसान क्या हुआ है. एंड जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं, वो ये कहते, फिर आपको पीसेस उठाने पड़ते हैं. अमेरिका का आप फॉलो करें कि अमेरिका में क्या हुआ जनाब स्पीकर. अमेरिका में एक स्याह-फाम शख्स, सबने ये मूवी देखी है कि अमेरिका में क्या हुआ. एक वाइट पुलिसमैन, उसकी लात उसके गले में थी और उस स्याह-फाम शख्स ने कहा कि मेरा दम घुट रहा है. कितनी दफा उसने कहा? 5-6 दफा. मैंने सुनी है वो मूवी, आप सब देखें प्लीज. मेरा दम घुट रहा है, उसकी लात उसके ऊपर थी. मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है. आखिर वो उसका दम घुट गया और वो मर गया जनाब स्पीकर. यहां भी और उसके बाद पूरे के पूरे अमेरिका में जनाब
स्पीकर, नीड योर अटेंशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पूरे अमेरिका में एक आग मची हुई थी और कहते हैं कि ये शायद 7-8 डेकेड्स में ये चीज जो है वो नहीं हुई है. इस मुल्क में भी ये हो सकता है और इस मुल्क में ऑलरेडी मैं हर तबके में ये फील करती हूं कि हर तबका ये कह रहा है कि हमारा दम घुट रहा है. सहाफी, जनाब स्पीकर, कल मैंने एक मूवी देखी सहाफी में, आंखों में आंसू आ गए. एक कैमरामैन जो है वो टायर पंक्चर रिपेयर कर रहा है. थैंक यू जी. दूसरा कैमरामैन, जनाब स्पीकर, आई एम फिनिशिंग, आई जस्ट वांट टू मेक 2 पॉइंट्स, वो इस पार्लियामेंट के लिए है, आपके लिए है जनाब स्पीकर. इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम. तो जनाब स्पीकर, सहाफियों का दम घुट रहा है, ऑपोजिशन का दम आपने घुटाया हुआ है. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने उनको बंद करके इस टाइम पे जरूरत थी कि आप उनको नायब में बुलाकर आप कोरोना करवा लेते जनाब स्पीकर. तो हर तबके का दम घुट रहा है, पार्लियामेंट का दम घुट रहा है. और खुर्शीद शाह साहब इस वक्त जो वी कंसिडर हिम, ही शुड बी नेम्ड. आई डिमांड कि उसको फादर ऑफ द पार्लियामेंट डिक्लेयर किया जाए. ही शुड बी, जैसे बरतानिया की पार्लियामेंट में फादर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ही शुड बी मेड द फादर ऑफ द पार्लियामेंट एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन. थैंक यू जी. जनाब स्पीकर, आखिर में तो जनाब स्पीकर, जब दम घुटे तो फिर जो अमेरिका में हुआ उसकी तरह हालात यहां पैदा हो सकते हैं और आपके कंट्रोल में बात नहीं आएगी. आखिर में जनाब स्पीकर, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं समझती हूं कि इस पूरे डिबेट में इसके ऊपर बात नहीं हुई है. सबसे पहले मैं रीइटरेट करूंगी कि आप क्लैरिटी देके आए. इस वक्त भी आपको ये आधा टीटर बटेर जिसका नाम स्मार्ट लॉकडाउन है वो नहीं चलेगा. एक गली का दुकान खुला हुआ है, एक का नहीं खुला हुआ, ऐसे नहीं चलेगा. आप WHO की रिकमेंडेशंस फॉलो करें, नंबर 1. नंबर 2, जो आपने 1.2 ट्रिलियन का जो पैकेज ऐलान किया है वो बहुत कम है. आपको पूरा का पूरा फोकस आपको अवाम को देना होगा. जनाब स्पीकर, दूसरी बात, आपने कहीं कोई टीम बनाई हुई है जो ये डिस्कस करे कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है. इस वक्त जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है सब लोग अपने घरों में सहमे हुए हैं, लेकिन सब मुल्क भी अपने अपने मुल्कों में सहमे हुए हैं. इट इज मे बी द एंड ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुल्क जो है वो अपनी तरफ देखेंगे. और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरेबिया, कोई आपको चीन बेल आउट करेगा. एवरीबडी विल लुक इनवर्ड्स, एवरीबडी विल लुक एट देयर ओन इकोनॉमीज, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर कि आप तो नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी जैसी कोई पार्टी या पीपल्स पार्टी खुद इस वक्त आएगी तो इस मुल्क को संभाल सकेगी. एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज आई कम बैक टू माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस नहज पर मुल्क संभाला था वो टूटा हुआ मुल्क था. ही रीबिल्ट इट. इफ यू इस वक्त प्राइवेट सेक्टर खत्म है, सर्विस सेक्टर खत्म है. अगर आपको इस मुल्क को बचाना है तो आपको स्टेट को रेलेवेंट बनाना होगा, पब्लिक सेक्टर को आपको रेलेवेंट बनाना होगा जनाब स्पीकर. और पब्लिक सेक्टर की रेलेवेंस जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी को पता है. आखिर में जनाब स्पीकर, यू हैव टू रीइन्वेंट द स्टेट, यू हैव टू, और उसके लिए आपको ये जो आपने 900 अरब रखे हुए हैं किसी को नहीं पहुंचने वाले. आप लिख के ले लें कि आप ये जो आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप शुक्रिया अदा करें, वो डेटा था, आप उन घरों तक पहुंच गए. इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ दें कोरोना के टाइम में, यू हैव टू क्रिएट डेटा. ये टाइगर फोर्स क्या कर रहा है? यू हैव टू कम अप विद न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी को आपको ऑनलाइन सिस्टम्स आपको बनाने होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वांट टू सर्वाइव एज अ कंट्री एंड अ नेशन, आपकी जो सतह है, जो बेस है इस मुल्क की, वो ज़राअत है. आप ज़राअत के लिए ट्रिलियंस के पैकेजेस दें. एंड फाइनली जनाब स्पीकर, मैं नहीं कह रही कि आप कंपेयर करें दूसरों मुल्कों पे, लेकिन जो दूसरे मुल्कों ने पैकेजेस दिए स्टिमुलस, किसी ने 20% दिया है जीडीपी का, किसी ने 10% दिया है जीडीपी का,
किसी ने 5% दिया है GDP ने, आपने क्या दिया है जनाब स्पीकर? आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम. जी मुराद सईद साहब जी.